बाबा जी प्रणाम। सपने में कैसे जागृत हूँ? हाउ टू अवेयर इन ड्रीम्स। गीता यादव, भोपाल से। करने की बातें अध्यात्म में नहीं होती। लफ्स बा लफ्स सुनते जाना, ये बड़े अमूल्य शब्द हैं। करने की भाषा अध्यात्म की नहीं होती। अध्यात्म की भाषा हम मजबूरी में बोलते हैं। करने की भाषा संसार की भाषा है। स्वप्न में कैसे जागृत हूँ, कैसे जगा जाए स्वप्न में। बहुत सी तकनीकें बहुत से ग्रंथों में तुम्हें मिल जाएंगे, लेकिन नाकारगर है। रिजल्ट कुछ नहीं आएगा। जैसे तुम सोए होते हो और सोने के उस तल से, सुषुप्ति की परम अवस्था से जब तुम जागृत चेतना की तरफ आते हो, तो मैंने यह सारा सफर बताया हुआ है। जैसे ही एक तल को तुम क्रॉस करते हो, वहां से स्वप्नों का संसार शुरू होता है। स्वप्नों में जागृत कैसे हम? सच में जागृत होने के बाद स्वप्न में जागृति स्वयमेव हो जाती है। पहले तुम सच में जागृत हो जाओ। अभी तुम जागृत हो नहीं। अभी तुम जीवन में ही सोए हुए हो। सपनों में जागने की बात करते हो। हाउ इट इज पॉसिबल? पहले जीवन में जागना सीख लो। देखिए, ये हमारी भाषा है, क्या करें। ये अध्यात्म की भाषा अभी तक आज तक न तो बनी, न बन पाएगी। भाषाएं संसार में कॉन्वर्सेशन करने के लिए बनी है। अध्यात्म की भाषा आज तक बनी ही नहीं, ना ही कभी बन पाएगी। स्वप्नों में जागृत कैसे हूं? पहले जीवन में जागृत हो जाओ। जिंदगी में जो जागृत हो गया, वह उस तल पर चला जाएगा जो सदा जागृत रहता है। दिन भर रात जागते सोते, उठते बैठते, सब क्रियाकलाप करते वह जागृत रहता है। उसमें अधिष्ठित हो जाओ। जैसे ही तुम उसमें अधिष्ठित हो गए, तुमने जान लिया कि तुम साक्षी हो, तो फिर स्वप्नों में जागने का कबाड़ा नहीं करना होगा। फिर तुम जाग गए। न तुम्हारे कोई कल्पना उठेगी, न तुम्हारे कोई स्वप्न आएंगे। संतों को स्वप्न नहीं आता। अगर अभी भी आपको स्वप्न आता है, तो समझो आप उस गहरे तल पर जागृत नहीं हुए। आप सारी रात सोए रहते हो। सारी रात कोई तत्व जाग कर आपको देखता रहता है निरंतर।
और उसे पल पल का ज्ञात है कि आज ये ठीक से सो नहीं पाया, आज उधेड़ बुन बनी रही, आज चिंता लगी रही, और आज बड़ा सुंदर नींद आया, पता ही नहीं चला। ऐसी गूढ़तम निद्रा में सोया। यह है जिसे वो देखता है, वो यह तुम हो। फिर समझना, जो साक्षी देखता है कि यह बड़े आनंद में सो रहा है और सारी रात कोई उथल पुथल मन में नहीं थी, सारी रात जरा भी कोई सोच विचार नहीं था, कोई उधेड़ बुन नहीं चली, सारी रात मजे ही मजे में गुजर गई। वो देखने वाले तुम हो, साक्ष्य। उस सारी स्थिति को देखने वाले रात्रि को ये ज़्यादा समझा आ जाता है, इसलिए रात्रि जागरण का सूत्र दिया गया। लेकिन उस सूत्र को आज विकृत कर लिया गया। बुल्ले शाह कहते हैं, राती सपन न आवे उन जेड़े अल्लाह वाले हो, राती सपन न आवे उन जेड़े अल्लाह वाले हो। जो अल्लाह के भीतर प्रतिष्ठित हो गए, उनको रात को सपना नहीं आता, दिन में कल्पना नहीं आती। तुम्हारा मन, अब मैं बोल रहा हूं, सुनते सुनते न जाने तुम कहां कहां के चक्कर सारे संसार के परिक्रमा कराओगे। यह जागरण है? नहीं। यह तुम सुन रहे हो मुझे? नहीं। क्या यह सम्यक श्रवण है जिसकी बात महावीर करते हैं? नहीं। तुमने कहाँ सुना? मुझे सुन भी रहे हो और कभी कभी किन्हीं और ही संसार की बातों में उलझ जाते हो, फिर होश आता है, फिर मुझे सुनना शुरू कर देते हो। तुम्हें मालूम नहीं तुम कितनी बार तल बदलते हो मुझे सुनते सुनते। जिस घड़ी स्वयं में अधिष्ठित होना इतना परिपक्व हो जाए कि स्वयं में अधिष्ठित हो, तो स्वयं में अधिष्ठित ही बने रहो। साक्षी तुम हो। बहुत से मेरे पास विपश्यना करने वाले, विपश्यना सिखाने वाले पे आ जाता, बाबा बुद्ध की बातों को काटते हैं। मैंने कहा नहीं, बुद्ध ने कभी ऐसा कहा नहीं। और दुख की बात यह है कि बुद्ध का कोई जीवंत रिकॉर्ड बोलने का है नहीं। बुद्ध ने जो कुछ कहा वो बुद्ध ने स्वयं नहीं लिखा, उनके शिष्यों ने आगे लिखा, और शिष्य तो फिर हर चीज को विकृत कर देते हैं। शिष्य तो जब मेरी जीवनी लिखेंगे, इसलिए मैं अपनी जीवनी अपने जीते जी लिखवा रहा हूं। शिष्य जब लिखेंगे तो वो लिखेंगे, गंगा माता ने जब विजय वत्स को जन्म दिया तो न जाने कहां से नर्मदा आई और उनके पांव छूकर चली गई। शिष्य तो ऐसा कबाड़ा करने वाले हैं। इसलिए मैं अपनी जीवन गाथा
अपने जीते जी लिखवा के जाना चाहता हूँ, लिखवा दी है। हिंदी में आपने पढ़ ली होगी, अंग्रेजी में अभी आजकल में आ जाएगी आपके पास। शिष्य तो कवाड़ा करता है। बुद्ध क्या बोले? शिष्यों ने उसी वक्त ढंग से सुना नहीं। जैसे अभी आप मुझे सुनते सुनते सारे संसार की परिक्रमा कर देते हो। क्यों? क्योंकि अज्ञानी हो। और इसमें दुख मानने की बात नहीं कि तुम अज्ञानी हो, इसमें सजग होने की बात है कि तुम अज्ञानी हो। कैसे ज्ञान की ओर चलें? तमसो मां ज्योतिर्गमय। अगर कोई तुम्हें जागृत करता है, अवेयर करता है कि तुम अंधकार में हो, तुम प्रकाश की ओर चलो, तो तुम्हें गुस्सा नहीं मानना चाहिए। बहुत से लोग गुस्सा मान जाते हैं तो कमेंट करते हैं, फिर मैं उन्हें ब्लॉक कर देता हूँ, इसलिए कि तुम पहले से पहुंचे हुए हो, तुम्हारे साथ मैंने बहस थोड़ा करनी। अगर तुम वाकई ही मस्ती में हो तो मुझे सुन काहे रहो? मुझे सुनने की कोई आवश्यकता ही नहीं। फिर मजे से अपनी कोठड़ी में बैठो, मजे से आनंद लो, उस अमृत का रस पियो। तो मैं कह देता हूं, देखो, बुद्ध ने साक्षी होने की तरकीब कभी नहीं बताई। बुद्ध जो जान गए कि साक्षी तो मैं हूं, वह साक्षी बनने की परिकल्पना आपको क्यों बताएगा? विपश्यना को सिखाने वाले साक्षी भाव में उलझ गए। यह तो एक सर्कस हो गई। जैसे हम रामलीला में राम बन जाते हैं, राम हो तो नहीं जाते। आप साक्षी बन जाते हो, साक्षी होते तो नहीं। विपश्यना करने वालों, सावधान। जैसे रामलीला में मैं राम बन जाया करता था, राम होता नहीं था। ऐसे ही तुम विपश्यना में साक्षी बन जाते हो, लेकिन तुम्हें ये नहीं मालूम कि साक्षी वास्तव में तुम हो। यही घुंडी तुम्हें उलझाई चली जाती है, और अगर किसी ने ये भ्रम ना तोड़ा होता तो तुम उलझे ही रहते। आज मैंने तुम्हारा जो भ्रम तोड़ा, उस तल पर गया हुआ व्यक्ति ही तुम्हारे भ्रमों को तोड़ सकने में समर्थ है। अन्यथा तो उन बातों को सिर्फ व्याख्यायित करने वाले आचार्य बैठे हैं। वो अपने अपने ढंगों से व्याख्यायित करते रहेंगे और तुम उनको मजे से सुनते रहोगे, उनका अनुकरण करते रहोगे। लेकिन यह सत्य नहीं है। यह आपको उस गहरे आनंद के क्षणों में नहीं ले जाएगा, उन तलों पे नहीं ले जाएगा। पूछा है, स्वप्न में कैसे जागें? पहले जागृति में जागना सीख लो। पहले जागृति में जाना सीख लो। और जो भी कोई जागा, वह पहले जागृति में जागा। बुद्ध सोए सोए थोड़ा पहुंचे, महावीर सोए सोए थोड़ा पहुंचे। कोई भी सोए सोए आज तक पहुंच नहीं सका। पहुंचा तो जागने के बाद अपने उस अधिष्ठाता साक्षी का दर्शन करके। उस साक्षी में अवस्थित हो गए, उस साक्षी की प्रज्ञा में स्थित हो गए।
ये बहुत लोग मेरे पास आ जाते हैं, बाबा आप बुद्ध को काटते हो। नहीं, कहाँ काटता हूँ भाई। मैं जब बुद्ध हो जाता हूँ तो बुद्ध की बात आपको बताता हूँ सटीक, कि बुद्ध ने क्या कहा पक्का जानता हूँ। मुझे कोई इसमें गलत फहमी नहीं, कोई मुझे शंका नहीं। जब मैं बुद्ध के तल पे जाता हूँ तो मैं जानता हूँ कि साक्षी हो गया। और बुद्ध से आगे जब यात्रा करता कृष्ण होता तो मैं जानता कृष्ण क्या कहते हैं। इसलिए मैं बोलता हूँ ऑथेंटिक, प्रामाणिक, अनुभव से युक्त, कल्पना से युक्त नहीं, शास्त्र के नहीं, लिखी लिखाई नहीं, सुनी सुनाई नहीं, देखा देखी। लिखा लिखी की है नहीं, देखा देखी बात। स्वप्न में कैसे जागें? बहुत से मूर्ख लगे हुए हैं स्वप्न में जागने के, अधिष्ठान करने के लिए, लेकिन सब बेकार हो जाएंगे। मैंने पहला शब्द कहा, करने कराने की बातें अध्यात्म में बेकार, संसार के लिए साकार, संसार के लिए परिश्रम की बातें सही, अध्यात्म के लिए विश्राम की बातें सही। सारे श्रम तोड़ दो, सारे श्रम को छोड़ दो। लेकिन ये मुश्किल बहुत है। तुम कहोगे जीवन के निर्वहन के लिए काम धाम तो करना ही होगा। बिल्कुल करो भाई, 2400 घंटे तो अब भी नहीं काम करते। छोड़ दे सारी दुनिया किसी के लिए, ये मुनासिब नहीं आदमी के लिए। छोड़ दे सारी दुनिया किसी के लिए, ये मुनासिब नहीं आदमी के लिए। प्यार से भी जरूरी कई काम हैं। वो प्यार जो आपके अंत में साक्षी बनकर बैठा, वो प्रेम का भरा हुआ समुद्र है। प्यार से भी जरूरी कई काम हैं। प्यार सब कुछ नहीं जिंदगी के लिए। छोड़ दे सारी दुनिया किसी के लिए। अपने भीतर जाना, उस प्रेम तक जाना जो आनंद का समुद्र है, ओशन ऑफ लव, उससे भी जरूरी काम है क्या? जीविका उपार्जन करना। बिल्कुल ठीक है, लेकिन 2400 घंटे तुम कहाँ करते हो जीविका उपार्जन? उसके बाद थोड़ा सा वक्त अध्यात्म के लिए भी दे दो। वो ही है असली तुम्हारा ध्येय। लेकिन याद रखो, प्यार से भी जरूरी कई काम हैं, तो फिर संसार से जरूरी भी कई काम हैं। संसार से जरूरी भी एक काम है जो अति महत्वपूर्ण है, जिसके ना सधने के कारण तुम तड़पते ही रहोगे। वो क्या है? संसार से जरूरी प्यार है, संसार से जरूरी प्रेम है, संसार से जरूरी आनंद है। ये दोनों जब योग हो जाते हैं, इसे ही योग कहते हैं। संसार और प्यार, ये दोनों इकट्ठे हो जाते हैं
तो फिर वो महत्व घटना घटती है। बुद्ध कितना ही अपवास क्यों न कर ले, आखिर भिक्षा पत्र उठा के जाना ही पड़ता है। पेट में आग लगती है, भूख को शांत करने के लिए दूसरों के दरवाजे पे दस्तक देनी ही होती है। बहुत से शिविर लगाने वाले लोग मेरे पास आ जाते हैं, आप जानते हो 4 बजे से पहले मैं मिलता नहीं। बहुत से लोग पूछ लेते हैं, बाबा 4 बजे से पहले क्यों नहीं मिलते? क्योंकि अगर 4 बजे से पहले आप मेरे माथे लग गए तो बाली वाली बात होती है, मेरी आधी शक्ति आप में चली जाएगी और मैंने उठते ही वीडियो बनानी होती है। चाय पी के वीडियो बनाने से पहले मेरे पास कोई ना आए। तुम कहोगे घर वाले चाय देने तो आते हैं, वो तो रोज की खिलाड़ी है, उन्होंने तो पी लिया, वो बिना कुछ किए पहुंच जाएंगे। अब उनका सौभाग्य समझो या प्रकृति की यह एक लाजवाब तोहफा समझो कि उन्होंने इस घर में जन्म लिया। अब यहां लोग रुकते हैं, जाते हुए कहते हैं, बाबा एक बार प्रणाम। मैंने करना है प्रणाम, रात को कर लो, तुम विदा होते हुए 2 घंटे बैठो, 1 घंटा बैठो, बातचीत करो, समस्या को सॉल्व करो, लेकिन सुबह नहीं। सुबह क्या हो जाता है, सारी रात मैं उस साक्षी के करीब उस कार की डग्गी को भरता हूं जो सुबह कार मुझे चलानी होती है। आपकी भाषा में बोल रहा हूं। इसलिए कृष्ण ने कहा, जब तुम्हारा संसार का यात्री रात को सोता है तो मेरा योगी रात को जागता है। वह कौन है जो जागता है? वो हो मेरा स्वयं का अस्तित्व है जो जागता है, और अकेला मैं नहीं जागता। मेरे संग संग सारा अस्तित्व जागता है। ये शरीर सो जाता है। पहले भी ये शरीर मुझे दिखाई पड़ता था, लेकिन तब मैं सोया सोया था। आपको भी शरीर दिखाई पड़ता है। शरीर रेस्टफुल अवस्था में आ जाता, टिश्यूज रात को रिपेयर हो जाते, और आप फ्रेश होके जब बाहर आने लगते हैं अपने स्वभाव से, तो रास्ते में ये घटना घटती है स्वप्न की, और आप होते हो मूर्छित। आपने अभी स्वयं का दर्शन नहीं किया होता। उस मूर्छित अवस्था में तुम्हें सपने आते हैं। सपने आने का मतलब तुम्हें अपना ज्ञान नहीं हुआ। सीधा सीधा अर्थ, सरल। अगर तुम्हें सपने आते हैं तो बुल्ले शाह कहते हैं, राती सपन ना आवे उन्होंने जेड़े अल्लाह वाले हो। दिन की कल्पना समाप्त, क्योंकि जिसे रात को सपना आएगा उसे दिन में कल्पना भी आएगी। जिसकी दिन की कल्पना खत्म हो गई उसको रात को सपना भी नहीं आएगा। ये दोनों पैरेलल चलेंगे और एक अनुभव के कारण चलेंगे। वो अनुभव है कि आपने अपने आप को जान लिया। हु एम आई, मैं कौन हूं? और जिसने भी कभी अपने आप को जाना,
वह थोड़ा सा आगे जाएगा तो परमात्मा हो जाएगा, कृष्ण हो जाएगा। अपने आप को जानने तक प्रत्येक व्यक्ति बुद्ध हो जाता है और अपने आप से बात आगे चलकर अस्तित्व को जानना, अस्तित्व में समा जाना, वो कृष्ण हो जाएगा व्यक्ति। तो बहुत से शिविर लगाने वाले व्यक्ति बहस करने की मुद्रा में मेरे पास आ जाते हैं। जिसके रात की स्वप्न मिटे उसके दिन की कल्पना भी मिटे। तुम्हारी कल्पनाएं दो कौड़ी की कल्पनाएं, टका भर भी उनकी वैल्यू नहीं है। क्या कल्पनाएं है तुम्हारी? अच्छा से पति मिल जाए, अच्छी सी पत्नी मिल जाए, खूब पैसा हो, बड़ी बड़ी कारें हों, लग्जरी, 7 स्टार होटल जैसी सुविधाएं हों, ऐसा महल हो, सब सुविधाएं हों और लोग आके सलाम करें, प्रतिष्ठा घनी हो, मान घना हो। ये तुम्हारी कल्पनाएं हैं और ये कल्पनाएं टके भर से ज्यादा नहीं। अगर तुम अभी इन चीजों में उलझे हुए हो कि लोग मुझे प्रणाम करें, लोग मेरे अंग रक्षक बनकर मेरे संग संग चले, लोग मुझे बचाएं, बुद्ध कभी अंग रक्षक साथ नहीं रखते, ना नानक रखते हैं, ना कबीर रखते हैं, ना कृष्ण रखते हैं। कृष्ण अकेले ही जाते हैं। महावीर भी नहीं रखते, वो तो भिक्षुक बनकर जाते हैं, क्योंकि उन्होंने जान लिया मेरा दुश्मन अगर किसी को मारेगा मुझे नहीं मारेगा, मैं ना मरूं, मरे संसारा मोहे मिला जिलावन हारा। उसको मन्ने सगल पवन की सुध, उसको सब दिखाई पड़ता है। मैंने आपको बताया कि एक बड़ी तथाकथित प्रसिद्ध, तथाकथित कहूंगा, प्रसिद्धि तथाकथित ही होती है। स्वयं की प्रसिद्धि तो प्रतिष्ठा के बाद मिलती है। स्वयं में प्रतिष्ठित होने के बाद परमात्मा तुम्हें प्रसिद्धि देता है। परमात्मा के दरबार में आप सम्मानित होते हो। पंचें पावी दरगाह मान, जो स्वयं में प्रतिष्ठित हो गया वो दरगाह में मान पाता है, यानी परमात्मा उसे मान देता है। और इस संसार में तुम्हारा है क्या? दावे के अतिरिक्त तुम्हारा है क्या? तुमने कुछ बनाया? तुम्हारे बाप ने, तुम्हारे दादा ने, उसके बाप दादा ने, किसी ने कभी कोई एक कण धरती का बनाया, पानी का बनाया, वायु का, आकाश का, अग्नि का? कुछ बनाया? नहीं बनाया। तो फिर इसीलिए सिर्फ तुम्हारा दावा ही है ना, सिर्फ स्टैंप लगाते हो तुम कि ये मेरा है, और वह स्टैंप झूठी होती है। मृत्यु दूध का दूध और पानी का पानी कर देते हैं, तुम धड़म से गिर पड़ते हो। फिर तुम्हारा क्या रह जाता है ये देखना, वो तुम्हारा है। मृत्यु के बाद भी
जो सच में तुम्हारा बना रहे वो तुम्हारा। मृत्यु के संग जो तुम्हारी संग न चले वो तुम्हारा है नहीं, मात्र खोखला दावा था। आज मृत्यु ने उस भ्रम को तोड़ दिया। मृत्यु बड़े बड़ों के भ्रमों को मिटा देती है। यहां बड़ी सर्कस करते हैं लोग। उन सब सर्कसियों को मृत्यु आईना दिखा देते हैं। ये देखो, ये तुम्हारा आईना, ये तुम्हारी शक्लो सूरत, सीधा सीधा मेजरमेंट, सीधी सीधी परीक्षा। जो मृत्यु में तुम्हारे संग चले वो तुम्हारा सच्चा साथी। जो मृत्यु में तुम्हारा संग छोड़ जाए वो तुम्हारा साथी कैसे हुआ? प्रॉस्पेरिटी मेक्स फ्रेंड्स, एडवर्सिटी ट्राइज देम। एडवर्सिटी आई, आपातकाल आया, मृत्यु आ गई, संग कौन चला? बस जो चला वो तुम्हारा सच्चा साथी। प्रॉस्पेरिटी मेक्स फ्रेंड। तुम संपन्न थे तो तुम्हारे बहुत से मित्र बन गए। शरीर भी तुम्हारा मित्र बन गया, धन भी तुम्हारा मित्र बन गया, पदवी भी तुम्हारा मित्र बन गई, प्रतिष्ठा, मान प्रतिष्ठा, नाम धाम, सब लोगों का समूह, जनता की जय जयकार, तुम्हारी संगी साथी हो गए। लेकिन एडवर्सिटी टाइज देम। जब बुरे दिन आएंगे अच्छे दिन चले जाएंगे। तो परीक्षा होगी इन संगी साथियों की। कितने संगी साथी थे, कितने संग जाएंगे? एक जाएगा तुम्हारे संग। अभी तक तो तुमने सुना होगा कोई साथ नहीं जाएगा, नहीं, एक साथी तुम्हारे संग जाएगा। वो साथी है जो तुमने इस जन्म में कॉन्शियसनेस की तरक्की की, उत्थान किया। तुम्हारी चेतना का स्तर तुमने कितना ऊंचा उठाया। तुम पशुता के तल पर थे, पाश में बंधे हुए, लेकिन अभी भी तुम अगर पशुता के तल पर हो, बोझा ही ढोना चाहते हो गधों की तरह, भागना ही चाहते हो घोड़ों की तरह। उन लम्हों में जाना चाहते हो जो तुम्हारे अंतस के लम्हे हैं, अंतस संभोग के लम्हे। तो फिर तुम गधे ही हो, बोझा ढोते हो। अगर शरीर के कपड़े ही बदलते रहे, साड़ियां ही बदलते रहे, लोगों को सोने की पोशाकें पहनकर चढ़ाते रहे, तो याद रखना तुम लोगों को नहीं चढ़ा रहे, तुम खुद को चढ़ा रहे हो। संत कहते हैं तुमने तरक्की तो की नहीं। काश तुमने कॉन्शियसनेस की तरक्की की होती तो यह आज दिखावाबाजी न होती। जब तक दिखावा है तब तक तुमने रस पिया नहीं। जो रस पी लेता है वह तो चुपके से अपने कोने में बैठा प्याले को लबों से लगा के उस रस को गटक जाता है। सुरत कलारी भई मतवारी, सुरत कलारी भई मतवारी, मधुआ पी गई
बिन बोले। सुरत कलारी भई मतवारी, मदवा पी गई बिन बोले। कौन दिखावाबाजी करेगा, किसको दिखाएगा? वह इतना मधुर रस है कि तुम एकांत में बैठ जाओगे, प्याले को लबों से लगाओगे और जल्दी से गटक जाओगे। इसलिए कबीर ने कहा, जो हीरा पा लेता है, हीरो पायो गांठ गठियायो, हीरो पायो गांठ गठियायो, बार बार बाको क्यों खोले, मन मस्त हुआ फिर क्यों बोले, मन मस्त हुआ फिर क्यों बोले। वो आ रहे हैं, सांसों जरा आहिस्ता चलो। दिल के धड़कने से भी इबादत में खलल पड़ती है। राधे राधे भी तुम्हें बड़ा दुख देगा, अब तो तुम्हें बड़ा सुख देता है। राम राम भी तुम्हें बड़ा दुख देगा। अल्लाह, शिव, सब तुम्हें दुख देंगे। जुबा हिली नहीं कि दुख आए। ऐसा मौन, परम मौन चाहिए कि जुबा ना हिले। यहां जो मूढ़ लोग तुम्हें सिखा रहे हैं, जुबा हिलाते रहो सारे दिन, भौंकते रहो, वो तुम्हें ठीक मार्ग नहीं दिखा रहे। तुमने उस तल पर जाना जहां बोलने में बड़ी मुश्किलात पैदा हो। और दूसरा कारण, 4 बजे तक मैं बोलने की हालात में नहीं होता। बस भीतर से जो रस फूटता है, इसलिए आपको बांट देना चाहता हूं। उससे बढ़िया रस और किसी वक्त में नहीं आएगा। रात भर का पिया हुआ ताजा ताजा यह मधुर प्याला प्रेम का तुम्हें पिला जाना चाहता हूं। इसलिए सुबह सुबह सबसे पहले आपके लिए वीडियो। हीरो पायो गांठ गठियायो, बार बार वाक्य क्यों खोले। जो दिखावेबाजी करता है, समझो उसको उसके होने का लुत्फ नहीं आया। अगर हीरा होने का लुत्फ नहीं तुम्हें मिला, तो हीरे को दिखाने का लुत्फ ज्यादा मिलेगा। यही तो बताता है कि हीरा जो तुमने पाया वो हीरा था नहीं, वो नकली हीरा था। वो तुम्हारे लॉकर्स की शोभा बना हुआ हीरा था। 9 लखे हार होंगे, लेकिन वो हार तुम्हारे काम के नहीं। एक हीरा और भी है जिस तरफ कबीर इशारा करता है। वो हीरा वो नहीं जो तुम्हारे लॉकर्स में तुम रख लेते हो। ये वो हीरा है जो मधुर रस का प्याला, फिर उसे दिखाते थोड़ी फिरते हो। तुम तो यहां जाम मैखाने में बैठ के जो भर लेते हो, उसे भी दिखाते कहां। कोई देख ना ले ये कोशिश करते हो और गटकने की जल्दी करते हो। देखा ना, तुम गटकने की जल्दी करते हो, कोई देख ना ले। अगर कोई दिखाता फिरेगा जाम, तो फिर कहीं कोई चूक है। इसको भी एक मापदंड की तरह ले लेना, एज ए मेजरमेंट। जो जितना ज्यादा दिखावा करता है, समझो उतना भीतर से थोथा है। थोथा चना
बाजे घना, जो बार बार सूट बदल के आता है, अब और फिर और फिर और फिर और। वह मूर्ख है पहले खुद, और फिर जिनको दिखाता है, अगर वे प्रभावित हो जाते हैं तो वे उससे बड़े मूर्ख। दिखावेबाजी अपने आप में अपूर्णता को दिखाने का आभास है कि तुम पूर्ण हुए ना, तुम कहीं थोथे हो। थोथा चना बाजे घना। इसलिए मैंने कहा दिखावेबाजी पंथ। पहले तो आप करने से शुरू करोगे। कपड़ा फटा है, फटा है, उसे सुई धागे से सीम लो। यह कपड़ा तुम नहीं हो। शरीर विकृत है, उसका इलाज करा लो, लेकिन शरीर तुम हो नहीं। लोगों को समझाने की चेष्टा करते हो अल्फाज से, समझाया जा नहीं सकता वो तत्व। इसलिए संत कह देते हैं देखो बोला तो बहुत, लेकिन ये मत समझना कि बोल दिया गया। जिसे बोलना चाहता था वो बोला अभी भी नहीं गया, अभी भी वो छुई मुई की तरह छुपा हुआ है, अभी भी वो प्रकट नहीं हो सका, और शब्दों में वो प्रकट हो भी नहीं सकता। प्रकट होगा तुम्हारे देखने से। तुम जब आंखें खोल के निहारोगे उस तल पर जाकर देखोगे तो फिर पाओगे कि सत्य किसने कहा और झूठ किसने कहा। वहां जाकर तराजू तुलते हैं। चंगियाइयां बड़ियाइयां वाच्य धर्म हदूर, करनी आपो अपनी के नड़े के दूर। वहीं जाकर पता चलता है क्या सच क्या झूठ। चंगियाइयां बुराइयां वाच्य धर्म हदूर। वो धर्मराज की कचहरी में बाबा कहते हैं जाकर सच और असच का न्याय होता है। ठीक क्या है, गलत क्या है। अगर तुम दिखावा कर रहे हो तो याद रखना, विवाह शादी में तुम जाते हो, अपनी पोशाकों को दिखाते हो, अंतरंग क्षणों में जाते तो दिखाते हो किसी को। क्यों? उसमें थोड़ा सा आनंद दिखता है, दूर से सही, दूर से सही, लेकिन वह मधुर कलश दिखता है उन क्षणों में। सिर्फ एक वही क्षण है, इसलिए काम के क्षणों को इतना महत्व दिया गया। काम के क्षणों को वात्सायन हालांकि ब्रह्मचारी था, उसने भी महत्व दिया और काम सूत्र बोल दिया। क्यों? क्योंकि काम के क्षणों में दूर से ही सही लेकिन उसका दर्शन होता है। इसलिए तुम्हारी लालसा होती है कि हम काम के उन क्षणों में बार बार जाएं, वो मधुर लम्हे बार बार चखें देखें। और संत तुम्हें कहते हैं पागल मत बनो। ओ हजूर तुमको सितारों पे ले चलूं, दिल झूम जा
ऐसी बहारों में ले चलूं, आओ हजूर तुमको। कहाँ फंसे हुए हो? दूर से देखते हो परमात्मा के उस कलश को और सम्मोहित हो जाते हो और बार बार उसको देखने के लिए लालायित उठते हो। संत कहते हैं दिखता तो वो है बिला शक। काम के अंतरंग क्षणों में जब तुम पीक पॉइंट पे होते हो तो दिखता तो वो है, लेकिन कितनी देर के लिए? एक पल के लिए। और एक पल के लिए देखना भी तुम्हारे जीवन मृत्यु का सवाल हो जाता है। तुम जीवन तक को दांव पे लगा देते हो। बलात्कार में क्या होता है? अभी लोग कहते हैं बलात्कार के अभियोगी को टांग दिया जाए। तुम चाहे टांग दो, रुकेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि उन क्षणों में उसे परमात्मा दिखा, दूर से ही सही, लेकिन तेरा दीदार हो गया। और उसके दीदार के लिए व्यक्ति टंगना सस्ता समझता है उन क्षणों में। इसलिए बार बार उन क्षणों में जाने की उसकी कामना होती है, लालायित होता है वह। इसलिए कल तक जिन्होंने जो गृहस्थी में हुए नहीं, जिन्होंने शादी नहीं की, विवाह नहीं किया, संभोग नहीं किया, वो तुम्हें इरेक्शन का फार्मूला समझा रहे हैं। अब पहचान लेना कौन संत है वो। और तुम तो ढूंढते ही हो, इरेक्शन बना ही रहे और तुम बार बार उन क्षणों में जाते रहो। नहीं, संत कहता है कहाँ उलझे हो। पल दो पल की अब तुमने देख लिया कि परमात्मा दिखा तुम्हें। आओ तुम्हें यही पल सदा के लिए दिखा देता हूं। दिल झूम जाए ऐसी बहारों में ले चलूं, आओ हजूर तुमको। संत यही कहता है, दूर की झलक पाकर तुम्हें इतना कुछ दांव पर लगाने के लिए तैयार हो गए। संत अच्छी तरह जानता है, क्योंकि संत इन राहों से गुजरा हुआ है। इन गलियों की धूल उसने फांकी, इन गलियों में वो खेला जहां अब आप खेल रहे हो। इसकी मिट्टी को अपने शरीर से चिपकाया, खेला, खूब खेला। वो ये भी जानता है कि फिर नहा धो के स्नान करके वस्त्र नए पहन के ऐसा भी कुछ होता है। सदा के लिए तुम उस आनंद को चखते रहो। दिवाली तुम्हारी एक दिन आती है, और कहाँ आती है? पटाखा फोड़कर तुम विस्फोटों का आनंद लेते हो। विस्फोटों में कहीं आनंद होता है? दिवाली में पटाखे अगर न छूटे तो आनंद ही नहीं आया दिवाली का। वो आनंद तीव्र आवाज का था। विस्फोट अगर न हो, छुरलियां न चलें, पटाखे ना बजें, तो दिवाली आई ही नहीं। लेकिन संत कहता कि सदा दिवाली साथ है।
आओ तुम्हें उस तल पर ले चलूं जहां दिवाली एक पल की नहीं थी, जहां दिवाली एक दो पल की नहीं थी, जहां दिवाली सदा के लिए थी। और वो तल है, अगर तुम अभी भी पटाखे फोड़ रहे हो, दिवाली की आने की राह बाट जो रहे हो, तो एक बात साफ कि तुम्हें अभी तक कोई आनंदित व्यक्ति मिला नहीं, कोई रसखान तुम्हें मिला नहीं। अगर तुम्हें कोई रसखान मिल गया होता, वह तुम्हें कहता कि छोड़ो इसको, माना पल भर का आनंद है, लेकिन पल भर के लिए मेहमान यहाँ, पल भर के लिए मेहमान यहाँ, मालूम नहीं मंजिल है कहाँ, पल भर के लिए मेहमान यहाँ। इशारे समझना कहाँ बोल रहा हूँ। मालूम नहीं मंजिल है कहाँ, पल भर के लिए। संत कहते हैं जिसे पल भर के लिए तुमने देखा, आओ उसी मंजिल के ऊपर लेके जाके तुम्हें उसी समुद्र के भीतर अटखेलियां करवा देता हूं, उसी मान सरोवर में तुम्हें डुबकियां लगवा देता हूं। चलो मेरे संग, कहां उलझे हो। कितने भाग्यहीन हो तुम, तुम्हारी भाग्यहीनता पर हमें रोना आता है। ए मोहब्बत, तेरे अंजाम पे रोना आया। तुमने मानस देह पाकर क्या कमाया, सिर्फ दिखावेबाजी। असल नहीं मिला तो दिखावेबाजी शुरू होती है। इसको सर्कल में ले लो। असल नहीं मिला तो दिखावेबाजी शुरू होती है। असली फूल जब धरती में नहीं, धरा की कोख को पाड़कर जब असली फूल नहीं निकला, सुगंध नहीं बिखरी, तो तुम प्लास्टिक का फूल तैयार कर लेते हो फैक्ट्रीज में, इतर छिड़क लेते हो, बिल्कुल सेम सर्कमस्टेंसेस पैदा कर लेते हो, लेकिन वो असली नहीं होता, वह नकली होता है। और नकली तो तुम कितना ही बनाते चले जाओ फैक्ट्रीज में, तो असल में तो तुम एक पल के लिए जिसे देखते हो, वह फैक्ट्रीज में लाखों लाखों की तादाद में बन जाता है। पल भर के लिए है मेहमान यहाँ, मालूम नहीं मंजिल है कहाँ। तो संत अगर कभी मिल जाए तो ध्यान रखना, पहली बात वह लोभी नहीं होगा। जिसे सर्वस्व में मिल गया, वह फिर कामना काहे की करेगा। अगर अभी कामना बची तो समझना कि वह सर्वस्व हुआ नहीं। अगर किसी ने अपनी एंट्री फीस रख ली शिवर की, तो समझना
अभी लोभ बाकी है, और जिसका लोभ बाकी है वह अधूरा है, वह कुछ और पाना चाहता है। ये तुम्हारे बड़े बड़े ओहदों पर बैठे हुए अमेरिकन प्रेसिडेंट हो जाते हैं, लोभ बना रहता है। इसका मतलब अमेरिकन प्रेसिडेंट की कुर्सी पर जाके भी तुम तृप्त नहीं हुए। यह इस बात की खबर देता है तुम कभी कुछ और बनना चाहते हो, अभी कुछ और बनना चाहते हो। वो क्या बनना चाहते हो उसका तुम्हें भी पता नहीं। इसलिए मैं ट्रंप जैसे लोगों को महामूढ़ कहता हूं। ऊंची गद्दियों पर बैठे हुए राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, इन्हें मूर्ख कहता हूं। क्यों? क्योंकि अभी वो नहीं मिला जो तृप्त करते हैं। और जो तृप्त हुआ, हंस पायो मान सरोवर, हंस पायो मान सरोवर, ताल तलैया क्यों डोले, ताल तलैया क्यों डोले, मन मस्त हुआ हुआ फिर क्यों बोले, मन मस्त हुआ फिर क्यों बोले। अगर अभी आकांक्षा और है तो समझो तृप्ति नहीं हुई, सीधा सीधा मेजरमेंट, कोई बल फेर नहीं है इसमें। अगर तुम अभी सबसे समृद्ध देश के राष्ट्रपति होकर भी अभी कुछ और पाना चाहते हो, वह मूर्ख जानता नहीं कि फिर मैंने अभी पूर्ण नहीं पाया। मैंने जो पाया वह अपूर्ण था। काश इन तथा कथित ऊंची पदवियों पर बैठे हुए लोग उस रस के प्याले को पी लेते और तृप्त हो जाते। और जिसको तृप्ति मिली वह ताल तलैया में क्यों डोलेगा। ये तुम्हारी मान प्रतिष्ठा, ये तुम्हारी सूचनाएं, डिग्रीज, बड़ी बड़ी पदवियां, बंगले, कोठी, कारें, तुम्हारी जहाज, तुम कितने बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज के मालिक और कितनी फैक्ट्रीज के मालिक, ये सभी तब उत्पन्न होता है जब तुम्हें भीतर से कुछ कमी खलती है कि मैं कमी है अभी कुछ। और मजे की बात, कमी तो भीतर पूरी करते हो तुम बाहर से। कमी भीतर है तुम्हारे और तुम पूरी करते हो बाहर से। फिर और धन जोड़ लूं तो कमी पूरी हो जाएगी। इसलिए मैं तुम्हें मूर्ख कहता हूं। बड़ी गद्दियों पे बैठने वाली है, इतने ऊंचे पहुंच गए। तुम ललचाई दृष्टि से देखते हो, कितने लोग लगे हैं प्राइम मिनिस्टर की रेस में, किसकी टांग खींच लूं अभी, लेकिन कर नहीं पाते। साहस भी तो चाहिए। संत में साहस होता है। मजे की बात है कि क्या करे, संत तृप्त होता है। अतृप्त व्यक्ति ही तुम्हारी टांग खींचेगा। अष्टावक्र क्यों टांग खींचेगा जनक की? जनक खुद ही अष्टावक्र के चरणों में आके गिर जाएंगे। जनकों ने सदा ही अष्टावक्र के चरण चूमे। क्यों? वह भीतर से तृप्त हुआ, मस्त हो गया, मन मस्त हुआ फिर क्यों बोले, मन मस्त हुआ फिर क्यों बोले।
स्वप्न में कैसे जागे? पहले जागृति में जागना होगा। जगो, सुबह उठो, लंबे लंबे श्वास लो, मधुर वेला है, ऑक्सीजनेटेड माहौल है, ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन खींच लो ताकि सारे दिन तुम्हारी ऑक्सीजन की पूर्ति बेहतर ढंग से होती रहे। खूब लंबे लंबे सांस खींचो। याद रखो, दिन 12 घंटे का तो होता है या 10 घंटे का, तो अगर आधा घंटा श्वास खींचने पे लगा दोगे, जो सारे दिन भर रात आपको काम करेगा, सुबह सुबह ऑक्सीजनेटेड हो जाओ। क्योंकि बिना प्राण ऊर्जा के, बिना फ्यूल के ये तुम्हारी गाड़ी चल नहीं सकेगी। तो इसे मत चूक जाना। जैसे तुम खाना नहीं भूलते, वैसे ही फ्यूल डलवाना मत भूलना। लंबे लंबे सांस खींचना और छोड़ देना, इसे क्रिया योग कहता हूं मैं। इसकी प्रोसेस तुम मेरी किताबों में देख सकते हो। रोहित की वीडियोस तुम्हें मिल जाएंगे। मैंने भी वीडियोस में बोला है, लंबे लंबे सांस, खूब लंबे लंबे सांस खींचो, श्वास को छोड़ दो, सारे का सारा श्वास छोड़ दो, पूरे का पूरा श्वास लो, सारे का सारा श्वास छोड़ दो। अगर तुम्हें आनंद आता है, कई व्यक्तियों को आनंद आता है कुंभक में, श्वास भर लिया, थोड़ी देर रुक गए, वो श्वास सारे खून में फैल जाएगा, ऑक्सीजन सारे खून में अच्छी तरह से फैल जाएगा। लेकिन देखिए, परमात्मा ने ऐसी विधि बनाई है, श्वास भरते ही सारे खून में तत्क्षण फैल जाता है, क्योंकि वो फेफड़ों में स्टोर हो जाता है। लेकिन फिर भी अगर रोकने में तुम्हें आनंद आता है तो उसे रोक लो थोड़ी देर के लिए। 2 मिनट में एक श्वास लेना तो मुड़ता है, ये काम मत करना। इससे न तो उम्र बढ़ेगी, ना कहीं कोई आपकी कुंडलिनी वगैरह जागृत होगी। यह मूड बनाने के ढकोसले हैं। इन्होंने खुद जाना नहीं, सिर्फ इन्होंने ओशो को सुना है, खुद नहीं पहुंचे कहीं पे। ओशो को सुनते सुनते आपको भ्रम हो सकता है कि आप पहुंच गए। प्रबुद्ध व्यक्ति को सुनते सुनते, बुद्ध को सुनते सुनते आपको भ्रम हो सकता है कि हम पहुंच गए। लेकिन यह मत भूलना कि भ्रम तो भ्रम ही होता है, स्वयं पहुंचना होता है वहां। आप मरे बिना, कहावत है कि स्वर्ग नहीं मिलता, और आप मरे बिना, मरो हे जोगी मरो, मरो मरण है मीठा, ऐसी मरनी मरो जिस मरनी मर गोरख डेटा। आप मरे बिना गोरख नहीं मिलता। तो गीता, तुम्हें खुद मरना होगा। अपने भीतर जाने के लिए खुद मरना होगा। शब्दों को मत पकड़ लेना, शब्दों के पीछे छुपा हुआ भाव को भी मत पकड़ लेना, भाव के पीछे छुपे हुए रहस्य को पकड़ लेना। तुम अपने भीतर जाओ बेटे, जागते जागते जाओ। सोते हुए तो सभी चले जाते हैं सुषुप्ति में, लेकिन तुम जागते जागते जाओ, क्रिया योग करो, फिर आराम से बैठ जाओ। नथिंग टू डू, कुछ न करो, कुछ न करने का प्रयास भी न करो। इन शब्दों को ठीक से समझ लें। बहुत से लोग कुछ न करने का प्रयास भी करते रहते हैं। जैसे बुद्ध की विपश्यना को साक्षी बनने का प्रयास करना, वैसे ही मूर्खता है।
ध्यान में कुछ नए करने का प्रयास करना। शब्द थोड़े गहरे हैं, बार बार सुनना तो समझ में आ जाएगा। कुछ न करने में बैठ जाओ। रिलैक्स योर बॉडी एंड माइंड कंप्लीटली। तुम्हारे मन और शरीर को पूर्णतः विश्राम में छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो। यही करवाते हैं तुमसे योग निद्रा में ले जाने वाले लोग। तुम्हारे एक एक तंतु को छुड़वा लेते हैं तुमसे। छोड़ दो, ये भी छोड़ दो, ये भी छोड़ दो। इट मीन्स क्लिंगिंगनेस छोड़ दो, चिपकाहट छोड़ दो। तुम्हें मूल मंत्र मैंने बता दिया। सारे शरीर की क्लिंगिंगनेस यही तो दुख का कारण है। तुम पकड़े बैठे हो। विचार भी मैं हूँ, भावना भी मैं हूँ, शरीर भी मैं हूँ, शरीर के अंग प्रत्यंग मैं हूँ। यही तुम्हें दुख देती है और इसी का तुम मुआवजा मांगते हो कोर्ट कचहरी में जाके 500 करोड़ रुपए। टका कीमत नहीं है इसकी, 1 टका। तुम सेल्फ हिप्नोटाइज हो, आत्म सम्मोहित व्यक्ति हो जो 500 करोड़ का मुआवजा, उतना ही ज्यादा अहंकारी व्यक्ति जितना ज्यादा मुआवजा मांगेगा। जो जान गया कि इसकी कोई कीमत नहीं, ये लवादा है और बड़ा पुराना हो गया। अब ये करीब 73 साल पुराना लवादा है, इसकी कोई कीमत रह गई भला? घिस पिट गया जगह जगह से। पुराना शरीर जरा जीर्ण हो जाता है। इसलिए कृष्ण कहते हैं कि मृत्यु जिसे तुम कहते हो वो सिर्फ कपड़ों का बदलना है। वासांशी जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो पराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्ण अनन्यानि संयाति नवानि देहि। पुराने वस्त्र उतार दो, नए वस्त्र डाल दो। इसे ही तुम जीवन और मौत का खेल कहते हो। तो अपने भीतर उतर जाओ। जागते जागते फिक्र न करो, बहुत कुछ आएगा। जो तुमने दबाया जिंदगी भर नहीं, जिंदगियों भर, पिछले जीवन की यात्राओं में भी तुमने जो दबाया, और सबसे ज्यादा तुमने दबाया मृत्यु के भय को। तो तुम्हें भय बहुत कम आएगा, क्योंकि जो दबाया वह निष्कासित भी होगा। वही आएगा जो तुमने दबाया। उसकी लेयर्स पे लेयर्स, लेयर्स पे लेयर दबती गई। आज हिमालय पर्वत जैसा पहाड़ बन गया भय का। इसलिए मैं कहता हूं अज्ञानी व्यक्ति कायर भी होता है, ज्ञानी व्यक्ति ही साहसी होता है। जैसे जैसे तुम अपने स्वरूप के पास पहुंचोगे तो तुम्हारी कायरता लुप्त होती जाएगी। तुम साहसी बनते चले जाओगे और उस अंतिम पड़ाव पर तुम कृष्ण जैसे दुस्साहसी हो जाओगे। एक दिन आएगा बेटे कि तुम अपने मूल स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाओगे, जिसे कृष्ण ने कहा स्थिति प्रज्ञ हो जाओ। तुम स्थिति प्रज्ञ हो जाओगे। बस तुमने मंजिल पा ली। स्थिति प्रज्ञ जो हो गया उसने जान लिया कि यह लवादा है, यह ढांचा, यह लवादा है, या मेरा घर है, या मेरे वस्त्र हैं जिनको मैं ओढ़ के बैठा हूं, या इसके भीतर मैं बैठा हूं। यह तुम्हें साफ साफ दिखेगा। यह कोई कल्पना नहीं है पुत्री, यह सत्य का दर्शन है। यह तुम्हें साफ साफ दिखेगा और तुम्हारे सारे भ्रम टूट जाएंगे। यहां आकर व्यक्ति निभ्रम की आवश्यकता में स्थिति में आता है। भ्रम के बिना अवस्था, भ्रमहीनता,
स्पष्ट अपनी आंखों से देख लेना, यह लवादा मैं तो नहीं। बस तुम जागृत हो गए। फिर तुम एक बार जागते जागते जागृत हुए। उस तल पर पहुंच जाना जागरण कहलाता है। तुम तो रात रात भर चिल्लाते हो, माँ माँ करते हो। अरे माँ मेरे पास रोज आके कहती है, बाबा इनसे पीछा छुड़ाओ ना, इनको क्या तकलीफ है, ये क्यों मुझे पुकारते हैं। और तुम सारी रात यह मूढ़ता है। इसलिए मैं कहता हूं आज सनातन जितना विकृत होगा इतना कभी भी नहीं। कोई वेला था जब सनातन विश्वगुरु था, आज वेला है जब सनातन विश्वगुरु कहां लोगों की पांव की जूती हो गया। वैसे तो सभी धर्म आज कुरूपता की कगार पे पहुंच गए, लेकिन बचा सनातन भी नहीं। सनातन ने भी ऐसा ऐसा आरोपण कर दिया है, तुम देखते हो। कुम्हार चित्रों को बनाता, चित्रकार चित्रों को बनाता, फैक्ट्री में ये चित्र बनते। अगर ये फैक्ट्री से निकली हुई लक्ष्मी की फोटो ही कुछ दे देती तो फैक्ट्री वाला इसे तुम्हें क्यों बेचता। अगर लक्ष्मी का चित्र बनाने वाला, मूर्ति का चित्र बनाने वाला जिस गणेश की तुम पूजा करते हो, ये CJI जैसे जिनको हम समझदार लोग कहते हैं, इतने मूढ़ निकले, ये दिखावा करके फंस गए। प्रबुद्ध व्यक्तियों को तो कम से कम समझ आ ही गया कि ये महामूर्ख थे। CJI हो या छोटों पदों पर बैठे हुए जज हों, जब तक खुद को जाना नहीं ये मूर्ख ही रहेंगे। बड़े वकील हों या छोटे वकील हों, जब तक खुद को जाना नहीं ये मूर्ख ही रहेंगे। तुम चपड़ासी हो या तुम प्रधानमंत्री हो या तुम राष्ट्रपति हो, जब तक खुद को जाना नहीं तुम मूर्ख ही रहोगे। यह मेरी परिभाषा है और प्रत्येक संत की यही परिभाषा होगी, जो संत वास्तव में होगा। अन्यथा तो उसकी मनगढ़ंत होगी। अगर कुम्हार का बनाया हुआ चित्र लक्ष्मी का या दुर्गा का या सरस्वती का तुम्हें पढ़ाई दे देता या धन दे देता या शौर्य बल दे देता, तो फिर वह कुम्हार बेचता क्यों से? क्यों बेचता बताओ? चित्रकार क्यों बेचता चित्र को? क्यों बेचती वो फैक्ट्री कैलेंडर्स को? क्योंकि वो धन देते नहीं, कल्पनाएं हैं मात्र। कभी चित्रों में भी वास्तविकता होती है, जैसे स्वप्न की कल्पनाओं में वास्तविकता नहीं होती, ऐसे ही तुम्हारे चित्रों में वास्तविकता नहीं होती। ये तुम्हारे बनाए हुए परमात्मा के स्वरूप हैं तुम्हें उलझाने के लिए, और सबसे बड़े से बड़े उलझन है तुम्हारे ये चित्र। और न जाने किन भाग्यहीन लम्हों में इन चित्रों का आविष्कार हुआ। बनाए गए थे ये सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन के कारण, जैसे H2O आज वैज्ञानिकों ने बना दिया। कल विज्ञान मूड होना शुरू हो जाए तो H2O को वो जीभ से चाटना शुरू कर देगा। ब्लैक बोर्ड पे लिखा हुआ H2O, चाक से लिखा हुआ H2O, जीवा से चाटना शुरू कर दोगे। और प्रत्येक साइंटिस्ट ऐसा करने लगे। अगर साइंटिस्ट पागल हो जाए तो क्या प्यास बुझ जाएगी उससे? H2O को चाटने से, ब्लैक बोर्ड के H2O को चाटने से प्यास बुझ जाएगी?
नहीं बुझेगी। ऐसा ही तुम आज सनातन कर रहा है। सनातन और क्या कर रहा है? यही तो सनातन कर रहा है। कोई हिंदू राष्ट्र चाहता है, इन्हें ये नहीं पता तुम आज हिंदू राष्ट्र चाहते हो तो फिर धर्म तो बहुत है। कल को सिख राष्ट्र चाहेंगे, फिर क्या करोगे? फिर तुम अकाल तख्त को ढाओगे, फिर अकाल तख्त को ढाने वाले तुम्हें गोलियों से भून देंगे। सबकी भावनाएं हैं भाई। ये जेड़ा छेड़ा किसने? ये झगड़े का जेड़ा छेड़ा किसने? जिसने हिंदू राष्ट्र की कल्पना की। ये कल्पनाएं ही तो तुम्हें दुख में धकेल देते हैं। फिर आज तुम हिंदू राष्ट्र के लिए पद यात्रा निकालते हो, कल को सिख खालिस्तान के लिए पद यात्रा निकालेंगे, परसों बौद्ध, क्योंकि बुद्ध यहीं जन्म है। बौद्ध देश के लिए वो पग यात्रा निकालेंगे, परसों जैन भी आ जाएंगे चौथ। और कितने धर्म हैं जहां? किस किस को क्या क्या दोगे? अखंड भारत क्या है? खंडित करने का प्रयास तो तुमने शुरू कर लिया। और इतनी बुद्धि तुम में नहीं है, मूर्ख हो। यह तुमने शुरू क्यों किया? तुम्हें पता नहीं कि इसके दुष्परिणाम कितने आने वाले हैं। तुम तो चले जाओगे इसे समृद्ध राष्ट्र बनाकर 47 में 2000, लेकिन जो आने वाले फल भुगतेंगे उनका क्या होगा? बंद करो ये बकवास। आज हिंदू राष्ट्र बनाओगे, कल को सिख कहेंगे हम तो सिख राष्ट्र बनाएंगे, फिर बौद्ध कहेंगे ये हमारा देश, देखो उखाड़ के। तुम नीचे उखाड़ के देखोगे, याद रखो जितनी बुद्ध की मूर्तियां मिलेंगी उतनी तुम्हारी नहीं मिलेंगी। तुम जरा खोद के देखो, धरती भरी पड़ी है बुद्ध के मूर्तियों से। बुद्ध की इतनी मूर्तियां बना दी गई जिसका हिसाब है कोई। ऐसे ही सम्राट अशोक ने बुद्ध धर्म अपनाया नहीं। बुद्ध धर्म उस वक्त अपने पीक पे था। और कितनी बुद्ध की मूर्तियां दबी पड़ी हैं इस धरती के नीचे। फिर तुम्हारे न्यायालय आदेश देंगे कि धरती को पाड़ो, और धरती को पढ़ोगे तो बुद्ध की मूर्ति निकलेगी। इन मूर्ताओं को छोड़ दो। अखंड राष्ट्र की अगर कल्पना करते हो तो उसे यथार्थ रूप भी दे दो। ठीक है, मैं कहता हूं अखंड क्या, वसुधैव कुटुंबकम, ये है अखंड की परिभाषा। सारी वसुधा एक राष्ट्र हो। वसुधैव कुटुंबकम, और राष्ट्र एक परिवार की तरह रहे। और परिवार की तरह रहे तो फिर नफरत फैला के परिवार की तरह तुम थोड़ा ही रह पाओगे। नफरत और द्वेष फैला के तुम परिवार की तरह रह ही नहीं सकते। प्रेम के गीत गुनगुना के तुम एक परिवार की तरह रह सकते हो। उस तल पे चले जाना, और जब तुम जागृत ये संसार तुम्हें ऐसा लगने लगे कि यह शरीर मैं नहीं, विचार मैं नहीं, फिर तुम क्लेम नहीं करोगे जाके कि मेरी भावनाओं को ठेस पहुंचाई। भावनाएं तुम्हारी नहीं रहेंगे। भावनाओं का मालिक भावनाएं हैं, विचारों का मालिक विचार हैं, शरीर का मालिक ये पदार्थ हैं, पंचभूत। तुम नहीं हो, तुम इनसे अलग हो, निर्लिप्त हो, निर्लेप हो। तुम उसमें समा जाओगे। काहे रे
बन खोजन जाए। काहे रे बन खोजन जाए। सर्वव्यापी सदा अलेपा, सर्वव्यापी सदा अलेपा, तो है संग समान। काहे रे बन खोजन जाए। सर्वव्यापी, सब जगह मौजूद है वो। देखिए, ध्यान रखना, मैं किताबें पढ़ के नहीं बोल रहा हूँ, मैं देख के बोल रहा हूँ। मेरा एक एक अल्फाज मेरे अनुभव से आता है, किताबों से नहीं, शास्त्रों से नहीं, सुनी सुनाई बात मैं कहता नहीं। और अगर कहता हूं तो मैं कहता हूं कि मैंने सुना है। ये कहानी है, पक्का नहीं ये हुई कि नहीं हुई। तुम निर्लिप्त हो, मैं जानता हूं। सर्वव्यापी हो, मैं जानता हूं। सर्वव्यापी सदा अलेपा, तो है संग समाय। काहे रे बन खोजन जाए। सब जगह विद्यमान है। ऐसा नहीं कि वनों में मिलेगा, पर्वतों पे मिलेगा, तुम्हारे घर में ही मिलेगा। यही बाबा ने मुझे कहा, हनुमान जी ने मुझे यही कहा, तुम्हें घर बैठे मिलेगा जो मिलेगा। और घर बैठे ही मिला। हरिद्वार नहीं मिला, ऋषिकेश नहीं मिला, यहीं मिला। अपने कस्बे में मिला, अपने शहर में मिला। फिर जब तुम एक बार जागृत होकर यह देख लोगे कि मैं कौन हूं, सारे रोग, कष्ट, क्लेश, दुविधाएं, चिंताएं, चिंतनाएं, भ्रम सब नष्ट हो जाएंगे। एट द मोमेंट, एट द सेम स्पॉट। सत्य उजागर हुआ, प्रकाश का दिया जला, अंधेरा भागा। और फिर जब तुम जाग के देखोगे, दिन में तुम कल्पना भी नहीं करोगे। जिसके स्वप्न मिट गए, रात को स्वप्न नहीं आएगा। अभी तो तुम्हें स्वप्न आता है और कोई जागा हुआ चिराग भीतर उस स्वप्नों को रिकॉर्ड करता है, इसलिए तुम सुबह कहते हो मुझे ये स्वप्न आया। Who was recording at that time? ये तुमने कभी नहीं सोचा। उस वक्त कौन रिकॉर्ड कर रहा था, ये तुमने सुना नहीं, ये तुमने जाना नहीं। कोई था जो उन शांत लम्हों में रिकॉर्ड कर रहा था। सारी रात तुम बड़े मजे से सोए, सुबह तुम्हें ये स्वप्न आया, लेकिन क्लिंगिंगनेस के कारण तुम कहते हो कि मुझे सपना आया। बस ये क्लिंगिंगनेस को तोड़ना है। और जिसका रात का अंधकार मिटा, तुमने स्वयं को जाना, तो स्वप्न खो जाएगा और स्वप्न के साथ दूसरा खो जाएगा, कल्पना। तुम कल्पना नहीं करो। रात का सपना खोया, बुल्ले शाह कहते हैं, राती सुपन्ना आवे हो न चिड़े अल्लाह वाले हो। तो दिन की कल्पनाएं भी मिट गई। कल्पना क्या? मैं होम मिनिस्टर बन जाऊं, मैं प्राइम मिनिस्टर बन जाऊं, मैं चोरी करूं, मैं लोगों को तड़पाऊं, मैं तानाशाह बन जाऊं, मेरा नाम इतिहास में लिखा जाए। क्या हो जाएगा भाई?
इतिहास में लिखा जाएगा तुम्हारा नाम, लेकिन हो क्या जाएगा? तुम्हें क्या मिला उससे? तुम्हें मिलती हैं सिर्फ कल्पनाएं। तुम कल्पनाओं से सोचते हो कि मेरा नाम रह जाएगा। संत उस मधुर प्याले को पीकर अमर हो जाता है, वो खुद ही रह जाता है। तुम्हारी कल्पनाएं रह जाती हैं कि मेरा नाम रह जाएगा। संत उस मधुर प्याले को पीकर खुद ही रह जाता है, क्योंकि खुद ही हो जाता है। अहम ब्रह्मस्मि, शिवोहम, मैं ही हूं। ईशावास्यमिदं सर्वम यत् किंचित् जगत्याम जगत। ईश्वर मैं ही हूं और मैं ही जगत के कण कण में व्याप्त हूं। उसको तो मिल गया। तुम्हें मिली कल्पनाओं के नाम के ऊपर नाम, मेरा नाम रह जाएगा। ये नाम रह जाना तो इतिहास के पन्नों में पता नहीं हो कि ना हो, लेकिन तुम्हारा अमर हो जाना, तुम्हारा उस समुद्र में जाकर आनंदित हो जाना तो सदा के लिए बना रहेगा। कृष्ण कब खोए थे? मजे से अटखेलियां खा रहे हैं। कब कबीर खोए, कब नानक खोए, कब मीरा खोई? आनंद उस समुद्र में आनंद से अटखेलियां कर रहे हैं, जिसकी एक एक बूंद के लिए तुम तरसे जा रहे हो। सर्व न्यौछावर करने के लिए तुम तैयार रहते हो, वो उसी समुद्र को हर पल पीते हैं, दिन भर रात। ऐसे मिटेगी सपनों को दर्शन करने की यह एक विधि है। अपने आप का दर्शन कर लेना, स्वप्न मिट जाएंगे। जैसे ही स्वप्न मिटे, कल्पना मिट जाएगी, फिर तुम बनना नहीं चाहोगे कुछ। अब इन शब्दों को सुन लेना, आखिरी अल्फाज है। फिर तुम कुछ बनना नहीं चाहोगे, क्योंकि तुम होने में संतुष्ट हुए। कोई कुछ बनना क्यों चाहता है? अब इन शब्दों को लिख लेना। जब वो व्यक्ति अपने होने में संतुष्ट नहीं होता। जब कोई व्यक्ति अपने होने में संतुष्ट नहीं होता तो वह कुछ बनना चाहता है। प्राइम मिनिस्टर बन जाऊं, गृह मंत्री बन जाऊं, अमेरिका का राष्ट्रपति हो जाऊं, किसी छोटे मोटे टापू का, कैलासा का प्रेसिडेंट बन जाऊं। इसका अर्थ साफ है कि वह हुआ नहीं। जो बनने की चेष्टा में संलग्न, अब ये बड़े महत्वपूर्ण शब्द हैं आखिरी, जो बनने की चेष्टा में संलग्न रहता है दिन भर रात, वह सीधी सीधी बात वो हुआ नहीं। और जो हुआ नहीं उसमें आनंद आया नहीं। जिसमें आनंद आ गया वो बनेगा नहीं, वो होना ही काफी है, होना ही पर्याप्त है, होना ही पर्याप्त है। धन्यवाद।